हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स एट द ओरिजिन। तो इसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और फंक्शन हमारे पास है एक्स इंटू मॉड एक्स दिया हुआ एट दी ओरिजिन, मीन्स हमारे पास जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? जैसा कि हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानते हैं, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो वो हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी होती है। तो गिवन फंक्शन जो दे रखी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं, अगर एट दी ओरिजिन है तो एक्स लेस दैन जीरो जब रहेगी तो मॉड एक्स में जो हम वैल्यू लेंगे वो माइनस में ले लेंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा ये टर्म। फिर एक्स ग्रेटर दैन पे हम जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये पॉजिटिव हम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी। फिर अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन हो गई, मीन्स इसके साथ ये मॉडुलस लगी हुई है। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो आर एफ डैश जीरो पे हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो वाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव पे मीन्स एक्स ग्रेटर दैन जीरो पे हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एफ ऑफ जीरो प्लस एच मीन्स यहाँ पे जीरो प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बाई एच। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर माइनस जीरो बाई एच, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर बाई एच, एक एच हमारा कैंसिल हो गया, पास आ जाएगी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, टेकिंग लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम जब फाइंड करेंगे एल एफ डैश जीरो से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की नोटेशन होती है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो वाई माइनस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच लेस देन के लिए हम कंडीशन जो लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक माइनस इसमें लगी हुई है और ये जीरो माइनस एच है मीन्स माइनस, और यहाँ पे जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बाई माइनस एच, मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस ये हमारे पास एच स्क्वायर हो जाएगी और माइनस जीरो बाई माइनस एच, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर बाई माइनस एच मीन्स माइनस एच हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, और इसकी टेकिंग लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो, मीन्स आर एच एस मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ रही है, मीन्स हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होगी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। सो हम लिख सकते हैं मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट हैंस एफ ऑफ मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, और डेरिवेटिव हमारे पास एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो आ गई। तो ये हमारे पास इसकी सॉल्यूशन हुई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई मॉडुलस एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और वन, जब फंक्शन की वैल्यू वन होगी कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन होगी। तो इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, अब इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं।
अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, गिवन फंक्शन है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स मॉडलस एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और 1 एक्स इक्वल टू जीरो। अब जब ये हमारे पास मॉडलस में है तो हम इसे जब लेस देन इक्वल टू मीन्स लेस देन पे और ग्रेटर देन पे इसे हम ब्रेक करेंगे तो एक बार लेस देन में इसकी वैल्यू आ जाएगी -x, मीन्स अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये -1 आ जाएगी। फिर अगर ग्रेटर देन पे इसकी वैल्यू देखें तो x और x कैंसिल होकर इसकी पॉजिटिव मीन्स -1 और 1 इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये तो ऑब्वियसली ये डिसकंटिन्यूअस होगी। हम ऐसे इस तरह के फंक्शन को चेक कर सकते हैं। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं लिमिट LHL में हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x डिवाइडेड बाय मॉडलस x है, मीन्स यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगी और यहाँ पे माइनस लेस देन ले रहे हैं और यहाँ 0 माइनस h मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ माइनस h और माइनस माइनस प्लस h, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 और कांस्टेंट की लिमिट यहाँ पे -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 0 प्लस h की जगह पे x है तो 0 प्लस h डिवाइडेड बाई मॉडलस x की जगह पे तो पॉजिटिव लेंगे तो 0 प्लस h मीन्स ये हमारे पास कैंसिल होकर +1 वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h और ये कैंसिल हो जाएगी तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 तो इक्वल टू 1 मीन्स, और फिर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे भी हम इस फंक्शन की वैल्यू मीन्स x इक्वल टू 0 पे 1 दे रखी है। तो when f ऑफ x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 मीन्स f ऑफ 0 इक्वल टू 1 पे f ऑफ 0 पे इसकी 0.1 आ रही है, लिमिट 1 आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू नॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 पे। तो ये दोनों तो इक्वल आ रही है बट ये नहीं आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। द given function is discontinuous at origin या फिर x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन in the closed interval a comma v then f of x is bounded in closed interval a comma v मीन्स यदि हमारे पास एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a कॉमा b में ये कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन बाउंडेड भी होगी क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे। ये हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये हमें प्रूव करनी है। इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी दे रखी होती है, प्रूव दैट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल मीन्स जो इंटरवल में हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होगी
वही इंटरवल में हमारे पास बाउंडेड भी वो फंक्शन होगी। ठीक है, तो इसे हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वी अ फंक्शन which is continuous in closed interval a, b। जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है हम उसी को मान लेते हैं यहाँ पे कि इफ लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b में। तो we can subdivided the interval close interval a, b into a finite number n of subintervals for a given epsilon greater than 0 such that modulus f of x1 minus f of x2 modulus close less than epsilon। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। मीन्स जो हमारे पास क्लोज इंटरवल में जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल में हमारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी हम सब डिवाइडेड मीन्स जो हमारे पास क्लोज इंटरवल में मान लेते कि यहाँ से यहाँ पे ये हमारे पास 2 पॉइंट है क्लोज इंटरवल की, तो सब डिवाइडेड यहाँ पे इस पॉइंट को, इस लाइन को, इसमें हमारे पास सब डिवाइडेड होगा। मीन्स कि जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस कोई होती है उसकी सब सीक्वेंस होती है, तो उस इंटरवल के अंदर ही हमारे पास इसकी सब डिवाइडेड होगी, मीन्स की सब सीक्वेंस होती है। उसी तरह से यहाँ पे इस इंटरवल में सब डिवाइडेड द इंटरवल a, b। तो ये हम कह सकते हैं वी कैन सब डिवाइडेड द इंटरवल a, b इनटू अ फाइनाइट नंबर। मीन्स इसके और इसके इंटरवल में हमारे पास जो भी सब डिवाइडेड होगी वो फाइनाइट नंबर होगी, जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर ऑफ सब इंटरवल फॉर अ गिवन एप्सिलॉन, जो हमारे पास एप्सिलॉन है ये ग्रेटर दैन 0 मीन्स 0 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी, सच दैट यहाँ पे हम एक मॉडुलस इस तरह से लिए हैं एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, इसकी डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन मीन्स एप्सिलॉन से ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वेयर x1 एंड x2 आर any 2 points in the sum sub interval मीन्स x1 और x2 जो हमने फंक्शन ली जो लेस देन एप्सिलॉन है आर एनी 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स है इन द सम सब इंटरवल, कुछ इंटरवल में ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है। देन यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल या सब डिवाइडेड y। यहाँ पे जो हमारे पास मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ सब डिवाइडेड y d1 d2 d3 d4 डॉट ये dn-1 मीन्स dn-1 इस तरह से हमारे पास इस a और b इंटरवल के बीच में हमारे पास ये पॉइंट होगी। देन हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास a हो गई, ये हमारे पास b हो गई, और यहाँ पे a इक्वल टू d0 मीन्स की d1 है तो d1 के आगे भी हमारे पास एक टर्म होगी d0 और यहाँ पे हो जाएगी d1
यहाँ D2, यहाँ D3, यहाँ D4 और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी Dn-1, फिर Dn इक्वल टू V। ठीक है, इस तरह से। तो वी टेक हम यहाँ पे टेकिंग ले सकते हैं फर्स्ट सब इंटरवल E, D1 मीन्स कि इसकी और इसके बीच में भी हमारे पास एक इंटरवल हो रही है इस तरह से। फिर इसके A, D2, A, D3, A, D4, फिर यहाँ पे हमारे पास DR-1 इस तरह से भी आ सकता है कुछ इंटरवल। ठीक है, तो इफ़ बट ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है, मीन्स Dn तक हम ले सकते हैं। तो इफ़ x बिलोंग्स टू, जो हमने x1 और x2 ये ली है, जो x बिलोंग्स टू हमारे पास क्लोज इंटरवल A, D1 मीन्स कि इसमें हमारे पास ये बिलोंग्स कर रही है, देन हम इसे मॉडुलस के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस f ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। मीन्स यहाँ पे x1 f ऑफ x1 माइनस x2 थी, तो यहाँ पे हम ये टर्म ले रहे हैं, तो f ऑफ a माइनस x मीन्स ये लेस देन एप्सिलॉन, इससे छोटी है। दैट इज़ अगर इसे हम समझे, मीन्स हमारे पास कोई पॉइंट होती है, अगर यहाँ पे f ऑफ x यहाँ पे पॉइंट है, अगर इसकी हम यहाँ पे नेबरहुड है, तो इसमें ये एग्जिस्ट करेगी f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन। फिर इधर हम ले सकते हैं f ऑफ, यहाँ पे a पॉइंट है तो f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन इस तरह से, और ये इसकी जो पॉइंट होगी वो इसमें एग्जिस्ट करेगी। मीन्स हम कह सकते हैं इसे अगर हम ब्रेक करें इस मॉडुलस को, तो f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x लेस देन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। कंटिन्यूअस सीक्वेंस में हम इस तरह का आपको बता चुके हैं कि जब भी हमारे पास मॉडुलस में होती है तो उसे इस तरह से हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन को दिस इम्प्लाइज हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लेस देन मॉडुलस ऑफ f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इन पार्टिकुलर पुटिंग x इक्वल टू D1, अगर x की जगह पे D1 हम पुट कर दें तो देन वी गेट, मीन्स कि ये हमारे पास x है, इसकी जगह पे D1 हम पुट करेंगे तो f ऑफ D1 लेस देन मॉडुलस f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। मीन्स जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है a, b, इसमें हमने सब डिवाइडेड a1 a D0 D1 D2 D3 इस तरह से माने, तो इसे भी क्लोज इंटरवल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में हम इस तरह से D1 को पुट कर f ऑफ D1 लेस देन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन इस तरह से किए, तो सिमिलरली इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली व्हेन x बिलोंग्स टू D1 D2, अगर यहाँ पे हमारे पास x बिलोंग्स कर रही थी a D1 में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से D1 D2, इसमें भी हमारे पास x बिलोंग्स करेगी, फिर इसमें भी बिलोंग्स करेगी। मीन्स सभी सीक्वेंस की तरह हमारे पास ये टर्म जुड़ती जाएगी। मीन्स जो हमने यहाँ पे ये सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ f ऑफ मॉडुलस f ऑफ x लेस देन, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ a है, तो इसकी जगह पे D1 हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ D1 f ऑफ D1 प्लस एप्सिलॉन। अब f ऑफ D1 की यहाँ पे लेस देन मीन्स इससे हमारे पास ये बड़ी है और ये हमारे पास इसकी वैल्यू छोटी है, तो हम यहाँ पे इससे भी लेस देन हम इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a मॉडुलस
प्लस एप्सिलॉन लेस दैन एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। मीन्स एफ ऑफ एक्स लेस दैन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन है, तो और इसकी जगह पे हम ये लिए तो यहाँ पे ये टर्म को भी तो लिख सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं इन दी फर्स्ट टू सब इंटरवल्स एफ ऑफ x1 मॉडुलस लेस दैन मॉडुलस एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन। इसी तरह से और सभी टर्म को हम पुट करते रहेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगी x इक्वल टू d2। अगर हम पुट करें तो वी गेट मॉडुलस एफ ऑफ d2 लेस दैन एफ ऑफ a प्लस 2 एप्सिलॉन। और नेक्स्ट टर्म हम अगर लेंगे तो यहाँ पे 3 एप्सिलॉन, मीन्स फिर हमारे पास 4 एप्सिलॉन। इस तरह से मीन्स इसकी टर्म ये बढ़ रही है। तो बाई हम लिख सकते हैं बाई प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट मॉडुलस एफ ऑफ एक्स लेस दैन मॉडुलस एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। यहाँ पे मीन्स हम इसी तरह से सिमिलरली हर टर्म को हम यहाँ पे पुट करते रहेंगे। तो यहाँ 2 एप्सिलॉन, फिर 3 एप्सिलॉन, फिर 4 एप्सिलॉन, इसी तरह से हमारे पास एन एप्सिलॉन आएगी। तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं जो हम स्टेटमेंट लेकर चल रहे थे, क्लियरली द इनइक्वालिटी इक्वेशन 4 इज satisfied in the whole intervals a comma b। मीन्स इन दी होल इंटरवल्स क्लोज इंटरवल a कॉमा b में हमारे पास ये जो भी हम सब इंटरवल लेकर चले ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। that is whenever x belongs to a comma b। मीन्स कि जो भी हमारे पास फंक्शन f of x की जो फंक्शन होगी x belongs to a comma b में ये सेटिस्फाई कर रही है। तो all the value of f of x in the intervals मीन्स सभी वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सेटिस्फाई करी। तो हैंस एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। मीन्स जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है वो बाउंडेड भी होगी इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हुई। ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।